अध्याय 19 में सदियों पुराने एक भ्रम को दूर करता है। क्या शिवलिंग पर चढ़ाए गए प्रसाद खाना चाहिए या नहीं? इस अध्याय में शिव नैवेद्य यानी कि भोग और निर्मल्य के नियम बहुत विस्तार और तर्क के साथ समझाए गए हैं। पुराणों में अक्सर ये कहा जाता है कि शिव अर्पण किया गया प्रसाद नहीं खाना चाहिए, लेकिन सुता जी इस अध्याय में स्पष्ट करते हैं कि शिव नैवेद्य अत्यंत पवित्र है। इसे देखने से ही पाप कट जाते हैं और इसे ग्रहण करने से मनुष्य शिवमय हो जाता है। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक शिव प्रसाद को ग्रहण करता है, उसके हजारों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ एक बारीक नियम भी बताए गए हैं जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। महादेव ने अपने मुख्य गण चंदेश्वर को एक वरदान दिया था कि शिवलिंग के ऊपर जो भी वस्तु स्पर्श होगी यानी कि चढ़ाया जाएगा, उस पर उनका अधिकार होगा। जो प्रसाद सीधे शिवलिंग के ऊपर रख दिया गया है या उसे छू गया है, वो चंदेश्वर का भाग है। उसे साधारण मनुष्य को नहीं खाना चाहिए। लेकिन जो प्रसाद शिवलिंग के सामने किसी पात्र में रखा गया है या अलग से भेद किया गया है, वो सबके लिए महाप्रसाद है। चंदेश्वर का नियम कब लागू होता है? सुता जी कहते हैं कि कुछ स्थितियों में चंदेश्वर का अधिकार खत्म हो जाता है और पूरा प्रसाद भक्तों के लिए होता है। जब शिवलिंग के पास शालिग्राम रखा हो, जो लिंग मिट्टी, सोने, चांदी या किसी रत्न से बना हो, तभी चंदेश्वर का अधिकार वहाँ नहीं होता। बेलपत्र, चंदन और जल, ये तीनों चंदेश्वर के नियम से हमेशा बाहर है, यानी इनका सेवन हमेशा किया जा सकता है। इस अध्याय में कहा गया है, शिवलिंग पर चढ़ाया गया बेलपत्र और उसका जल पीने से शरीर की बीमारियां दूर होती है। इसे निर्मल जल कहा गया है, जो गंगा जल के समान शुद्ध है। अध्याय 19 हमें सिखाता है कि महादेव आशुतोष हैं, तुरंत प्रसन्न होने वाला। उन्हें चढ़ाई गई हर वस्तु पवित्र है। बस चंदेश्वर के मर्यादा के नियम का पालन करते हुए जो प्रसाद स्पर्श नहीं हुआ है, उसे खुश होकर ग्रहण करना चाहिए।